बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.4 के चंद एक इंतहाई अहम सवालों को समझेंगे। तो इधर मैंने 5 सवाल लिख दिया बारी बारी, अब हम इनको हल करते हैं। तो ये सवाल किस चीज़ से मुतल्लिक है? ज़रबी सिलसिले से मुतल्लिक है। जो ज़रबी सिलसिला होता है इसका एक फार्मूला है, वो इधर मैं लिख देता हूँ। ज़रबी सिलसिले का फार्मूला होता है AN, ये बराबर होता है A1 और फिर हमने इसके साथ लिख देना होता है R, और R की ताकत हमने लिखनी होती है N-1। ये इसका फार्मूला। तो ज़रबी सिलसिला होता क्या चीज़ है? ये इस किस्म का सिलसिला होता है कि आपके पास जो रकमें आती हैं वो कोई चीज़ ज़रब देने से अगली रकम आती है। मसलन ये 2 लिखा हुआ है, अब 2 को मैं किस से ज़रब दूं तो 8 आएगा। तो 2 को अगर मैं 4 से ज़रब करूं तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? 8। 8 को फिर मैं 4 से ज़रब दूंगा तो क्या बन जाएगा? 32। 32 को फिर अगर मैं 4 से ज़रब दूंगा तो फिर इससे अगली रकम आ जाएगी। इसी तरह अगर इसको देखें, 2 को अब मैं किस से ज़रब दूँ तो 6 आता है। 2 को 3 से ज़रब दी, अब 6 को 3 से ज़रब देनी है 18 आ जाएगा, फिर 18 को 3 से ज़रब देनी है, इससे अगली रकम आ जाएगी। इसी तरह ये जो अगले सवाल है ये सब इसी तरह ही यानी कि वो उन्होंने लिखे हुए हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है, अब 4 को मैं किस से ज़रब दूं तो हमारे पास -12 आएगा, तो इसका मतलब -3 से ज़रब देनी है। फिर इसको अगर मैं -3 से ज़रब दूँ -12 को तो वो कितना बन जाता है? जमा 36। और इस तरह ये अगली रकमें आ जाती हैं। ये ज़रबी सिलसिले हैं। अब अगर वो ये कहें कि इस सिलसिले को अगर हम इस तरह आगे चलाएं और बताएं 7वें नंबर पर कौन सी रकम आएंगी, फिर हम इसको किस तरह हल करेंगे, तो हम कोई भी रकम निकाल सकते हैं। जिस तरह इस सवाल में उनका 7वीं रकम निकालें, इधर उन्होंने 11वीं रकम निकालें, इधर कह रहे हैं 6ठी रकम निकालें। इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे होंगे पेपर के अंदर, तो इनको आपने हल किस तरह करना है। मसलन जो सबसे पहला सवाल उसको मैं अगर इधर लिख लूँ एक दफ़ा दोबारा, तो वो लिखा हुआ है 2, 8, 32 और वो क्या कह रहे हैं? कौन सी रकम निकालनी है? 7वीं रकम निकालनी है, यानी कि A जो 7 है वो आपने मालूम करना है। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ पता है, जो सबसे पहली रकम होती है वो होती है A1। इसके अंदर हमने R मालूम करना होता है। जमी सिलसिले में हमने D मालूम करना होता है और इधर क्या मालूम करना होता है? R। R किस तरह निकालते हैं? अगली रकम तकसीम उससे पिछली रकम। तो इधर 8 लिखा हुआ है, 8 को किस पर तकसीम करेंगे? 2 पर। तो इधर हमारे पास R का कितना जवाब आ जाएगा? 4 जवाब आ जाएगा। इस तरह हमने R की कीमत निकाल ली, A1 की कीमत निकाल ली। जो आखिरी रकम होगी उसके जो नीचे लिखा होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? N के बराबर होगा। अब हमने किसकी कीमत मालूम करनी है जी? A7 की कीमत मालूम करनी है। तो हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं उनकी कीमत हमारे पास यानी कि हमने कंपेयर करके लिख लिया। अब ये जो फार्मूला इसको हम लिखते हैं, फिर हम A7 की कीमत निकालेंगे। AN बराबर है A1 R की ताकत N-1। अब N की जगह पर हमने 7 लिख देना, A1 की जगह पर हमने 2 लिख देना और R की जगह पर हमने 4 लिख देना, और N की जगह पर दोबारा लिखेंगे 7, फिर माइनस, फिर 1। तो A7 हमारे पास आ गया 2, फिर ब्रैकेट 4 और 4 की ताकत कितनी? 7 में से 1 निकालेंगे 6। अब इस चीज़ को आपने कैलकुलेटर से हल करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। किस तरह जी? सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद हमने क्या करना है? ब्रैकेट लगा लेनी है। 2 लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट, और फिर हम लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसकी ताकत के लिए इसके ऊपर एक बटन होता है, ये दूसरी लाइन के अंदर इधर से तीसरे नंबर पे इस तरह का एक बटन है। तो इस बटन का मतलब होता है ताकत। तो अब हमने इसकी ताकत कितनी बनानी है? 6 बनानी है। तो ताकत का बटन दबाकर हमने फिर 6 लिख देना। तो इसको जिस टाइम हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8192। तो इस तरह ये A7 की कीमत निकल आएगी। तो दोबारा सुन लें, ये 2 लिखना है, 2 के बाद ब्रैकेट लगानी है, फिर ब्रैकेट में 4 लिखना है, फिर ब्रैकेट दूसरी ये जो ब्रैकेट है ये लगा लेनी है, फिर इसकी ताकत कितनी लिखनी है? 6। तो ताकत का बटन ये जो इधर से दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पे बटन है, ये वाला बटन दबा के फिर 6 लिखना है, फिर बराबर का बटन दबा देना। तो फिर इस तरह हमारे पास इसका ये जवाब आ जाएगा 8192। तो उम्मीद है आपको ये जो पहला सवाल है इसकी समझ आ गई होगी।
स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हल करते हैं। उसको एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इधर ये लिखा हुआ है जी 2, 6, 18 और उसके बाद वो कौन सी कह रहे हैं 11वीं रकम निकाले, यानी कि A11 हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि A1 2 के बराबर है, फिर R निकालना। R किस तरह निकालेंगे, ये वाली रकम अगली रकम तकसीम उससे पिछली रकम, यानी कि 6 को 2 पर तकसीम करेंगे। जब 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमने बताना है n, जो आखिरी रकम के नीचे लिखी होती है कीमत, वो n की कीमत होती है। तो n बराबर आ गया 11 के, A1 बराबर आ गया 2 के और R किसके बराबर आ गया 3 के। और हमने निकालना क्या, A11 मालूम करना है। अब फार्मूला लिखेंगे AN बराबर है A1 R की ताकत n-1, n की जगह पर 11 लिख देंगे, A1 की जगह पर 2 लिख देना, R की जगह पर 3 और इसकी ताकत 11-1। A11 हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट 3 और इसकी ताकत कितनी आ जाएगी 10। अब इसको हमने कैलकुलेटर से हल करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये 2 लिखना है, 2 के बाद हमने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट में 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ताकत का बटन दबाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरी लाइन होती है बटनों की, इधर दाईं तरफ से ये तीसरा बटन जो होता है इस तरह का, ये ताकत का बटन होता है। तो ताकत इसकी कितनी है 10 है, तो इसकी ताकत हम 10 लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 11809 तो ये इसका जवाब होगा। तो इस तरह ये सवाल ने हल होना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हल करते हैं। उसकी कीमतें एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ, -3/2, फिर 3, फिर -6 और कौन सी रकम निकालनी है, 6वीं रकम निकालनी। इसका मतलब A जो 6 है वो हमने मालूम करना। तो इधर हम लिखेंगे A1 पहली रकम -3/2। उसके बाद हमने लिख लेते हैं जी, चलें लिख लेते हैं n किसके बराबर है जी, आखिरी रकम के जो नीचे लिखा होता है वो n की कीमत है। अब हमने R की कीमत निकालनी। R की कीमत किस तरह निकालते हैं, अगली रकम तकसीम उससे पिछली रकम। तो ये इस तरह करके इसका जवाब आ जाएगा। अब इसके अंदर 2 बार बटा आ रहा है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। वो किस तरह हम लिख लेते हैं, ये 3, ये जो बटा है इसका मतलब होता है तकसीम। तो इधर हम तकसीम की अलामत लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं -3/2। अब क्या करेंगे, ये जब तकसीम है इसको ज़रब के अंदर अगर लिखें, तकसीम की जगह ज़रब लिखें तो अगली रकम को उल्टा के लिख देते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे लिख देते हैं। अब ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो R का जवाब आ जाएगा -2। तो R की कीमत कितनी आ गई, -2। अब हमने कौन सी कीमत निकालनी है जी, A6 जो है ये हमने मालूम करना। तो फिर इधर फार्मूला लिखेंगे AN बराबर है A1 R की ताकत n-1। n की जगह पर हमने क्या दर्ज कर देना, 6, क्योंकि ये हमारे पास कीमतें दी हुई हैं या जो हमने कंपेयर करके लिखी हैं, इन 3 कीमतों को इस्तेमाल करते हुए चौथी कीमत निकलेगी। इधर n की जगह पर 6 लिख देंगे, A1 की जगह पर हमने लिखना -3/2 और R की जगह पर क्या लिखना -2 और फिर n की जगह पर दोबारा n की कीमत कितनी है, 6-1। तो ये आ जाएगा A6 बराबर है -3/2 और -2 की ताकत कितनी, 5। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे कि अगर हमारे पास कैलकुलेटर हो तो हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे जी -3/2 -3/2 या 3/बटा का मतलब होता है तकसीम, 3 तकसीम 2। इसको पहले हल कर लेते हैं, इसका जवाब आ गया -1.5। उसके बाद हमने क्या करना, ब्रैकेट लगा लेने और ब्रैकेट में लिखना -2 और ब्रैकेट बंद करनी और उसकी ताकत कितनी लिख देनी है, 5 लिख देनी है। तो इस तरह इसका जो जवाब है वो आ जाएगा 48। तो इस तरह हमने A6 की कीमत मालूम कर ली है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चौथा सवाल है इसको अब हमने हल करना है। तो इसको एक दफ़ा मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, 4 -12 फिर 36 और उसके बाद कौन सी रकम निकालनी है, इस सवाल में उन्होंने कहा 5वीं रकम निकालें, यानी कि A5 जो है ये हमने मालूम करना। तो A1 यानी कि पहली रकम वो किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। अच्छा, n किसके बराबर होगा, आखिरी रकम के जो नीचे लिखा होता है वो n होता है, यानी कि n बराबर आ गया 5 के। फिर हमने R निकालना है। R निकालने का तरीका कि अगली रकम तकसीम उससे पिछली रकम। तो इसको इस तरह लिखेंगे, फिर 4 एक बार 4, 4 3 बार 12। तो R
बराबर आ गया -3 के। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने A5 जो है या A5 जो है उसकी कीमत निकालनी है। अब फार्मूला लिखेंगे AN बराबर A1, R की ताकत n-1। अब n की जगह पर 5 लगा दें और A1 की जगह पर 4 और R की जगह पर -3 और इसकी ताकत कितनी 4। ये n की कीमत 5 है तो n की जगह पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, 5 माइनस फिर ये -1 फार्मूले का, तो A5 हमारे पास आ जाएगा 4 फिर ब्रैकेट में -3 और इसकी ताकत कितनी 4। अब इसके बाद हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 फिर लगाएंगे ब्रैकेट फिर -3 फिर ब्रैकेट बंद फिर ताकत और फिर कितनी लिख देंगे ताकत 4। तो इस तरह इसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 324। तो इस तरह ये सवाल ने हल होना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो सबसे आखिर में सवाल लिखा हुआ है इसको अब हमने हल करना। तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि x की ताकत 3 फिर x की ताकत 5 और इस तरह इसको करते जाएं और कौन सी रकम निकालनी है PV, यानी कि AP आपने मालूम करना है। अगर 5 लिखा हो तो इधर 5 लिख देते हैं, अगर 6 लिखा हो तो इधर 6 लिखते हैं, 11 लिखा हो तो 11, 7 लिखा हो तो 7। अब इधर क्या लिखा हुआ है P लिखा हुआ है तो इधर हमने क्या लिख देना है P जो है AP ये हमने मालूम करनी है। तो अगर इधर मैं कहूँ A1 किसके बराबर है तो वो होती है पहली रकम इधर क्या है x है तो इधर हम x लिख देंगे। और उसके बाद अगर मैं कहूँ n किसके बराबर है तो जो आखिरी रकम के नीचे लिखा होता है वो किसकी कीमत होती है n की कीमत होती है। तो A1 भी हमने मालूम कर लिया, n भी हमने मालूम कर लिया। अब हमने इसके अंदर देखना होता है r की कीमत क्या है। तो r किसके बराबर होता है, अगली रकम तकसीम उससे पिछली रकम। इधर लिखेंगे x की ताकत 3 बटा x की ताकत 3 का मतलब है 3x है ऊपर और एक नीचे x है। तो ये एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2x बचेंगे, यानी कि x की ताकत 2। ये r की कीमत आ गई। और अब हमने निकालना क्या, AP हमने मालूम करना। अब इधर फार्मूला लिखते हैं AN बराबर है A1 R की ताकत n-1। अब n की जगह n की कीमत लगा देते हैं, n की कीमत है P, A1 की कीमत है x, फिर ब्रैकेट के अंदर r की कीमत लगानी x की ताकत 2 और n-1। n की जगह p लिख देंगे और साथ आगे लिख देंगे -1। तो AP हमारे पास आ गया x। अब ये आपने ज़रब करनी है, ताकत के ऊपर ताकत हो तो उनको वो आपस में ज़रब हो जाती हैं। इसका मतलब ये जो 2 है इसने p के साथ भी ज़रब होना और 1 के साथ भी होना। तो ये इस तरह आ जाएगा 2p - 2, यानी कि जब 2 ने p से ज़रब होना 2p बन जाएगा, जब 2 ने 1 के साथ ज़रब होना तो 2 आ जाएगा और बीच में माइनस है तो इधर माइनस लिख देंगे। अब इधर एक आपने स्टेप याद रखना है, ये जो x है इसके ऊपर आपने खुद अपने पास से क्या लिख लेना है 1 लिख लेना। अब इसकी भी बेस x और इसकी भी बेस x, अगर बेस सेम हो तो फिर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ लिखेंगे 1 फिर ये प्लस लिखेंगे और इधर लिखेंगे 2p - 2, यानी कि अगर दोनों के नीचे x लिखा हुआ है, अगर इन पावर्स के नीचे देखें x लिखा तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार x लिखेंगे और दोनों जो पावर्स हैं या ताकतें हैं उन्हें हमने जमा कर लेना। तो इधर AP का जो जवाब आएगा वो आ जाएगा x की ताकत 2p लिख लेते हैं और ये लिखा हुआ है 1 से मुराद जमा 1, यानी कि -2 और जमा 1, ये -2 और ये जमा 1। तो अगर अलामतें मुख्तलिफ हों तो मनफी करते हैं, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 और अलामत बड़ी रकम की, इसका मतलब इस जगह पर साथ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 2p को मैंने पहले लिख लिया, फिर इन दोनों को हल किया, जो जवाब आया -1 उसको मैंने दूसरे नंबर पर लिख लिया। तो इस तरह ये हमने AP जो है ये मालूम कर लिया कि वो किसके बराबर है। तो वो किसके बराबर है जी, x बराबर है 2p - 1 के बराबर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी जो ज़रबी सिलसिला यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड थे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।